और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस के आला नेताओं की बैठक जारी। सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी बैठक में मौजूद। केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल। बैठक में विपक्ष को लेकर हो रही है चर्चा। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस के आला नेताओं की बैठक जारी। सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी बैठक में मौजूद। केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल। बैठक में विपक्ष को लेकर हो रही है चर्चा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता तनु माल्या। तनु, जिस तरह से ये बैठक जारी है, इस बैठक में क्या कुछ किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है, विस्तार से बताएं। देखिए, केंद्र में नई सरकार बनने के बाद 24 जून से जो है वो संसद सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। तो उससे पहले कांग्रेस और भाजपा में जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो गया है और कांग्रेस नेताओं की जो पार्टी अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके आवास पर जो है वो अहम बैठक चल रही है। 5 बजे से ये बैठक शुरू हो गई है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल जो है वो मौजूद है। और इसमें लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुनाव पर जो है मंथन किया जा रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से वायनाड और रायबरेली से राहुल गांधी ने जीत दर्ज करी है, तो उसको लेकर भी मंथन हो रहा है कि एक सीट पर जो है फैसला होगा कि वो कौन सी सीट चुनेंगे। इसके अलावा जो विपक्ष के नेता के तौर पर भी उनका नाम जो है पार्टी नेताओं ने आगे किया है। तो 8 जून को जो मीटिंग हुई थी, CWC की जो मीटिंग हुई थी, उनके नाम का प्रस्ताव भी पास हो चुका था, लेकिन राहुल ने कहा था कि मुझे सोचने का आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो अब जिस तरीके से ये दो बात है, एक तो उनकी सीट को लेकर इस पर मंथन हो रहा है और वहीं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के लिए जो है इसमें मंथन किया जा रहा है। दूसरी तरफ भाजपा की भी जो बैठक है वो भी चल रही है, जिसमें एनडीए के जो सहयोगी दलों की जो बैठक है वो राजनाथ सिंह ने बुलाई है। और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अब स्पीकर का जो पद मिलेगा वो ओम बिरला को जो है एक बार फिर से दिया जा सकता है। तो ये तमाम चर्चाएं हैं, इसको लेकर एक बहुत अहम बैठक जो है वो हो रही है। बिल्कुल तनु, ऐसा भी खबरें सामने आ रही है कि देखिए, जिस तरह से एनडीए की तरफ से ओम बिरला का नाम सामने आ रहा है और डिप्टी स्पीकर पद को लेकर यहां पर यह भी बात सामने रही थी कि अगर विपक्ष के किसी नेताओं को नहीं दिया जाएगा तो विपक्ष के जो नेता हैं, इंडिया गठबंधन है, वो स्पीकर पद का भी चुनाव लड़ेंगे। क्या इस तरह की भी कोई खबरें सामने आ रही है जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी? जी बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए जिस तरीके से स्पीकर के लिए वैसे तो ओम बिरला का जो नाम है वो सबसे आगे है, लेकिन राधा मोहन सिंह जो है, जो कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, पुराने चेहरे हैं, वरिष्ठ चेहरे हैं, उनका भी जो नाम है वो चर्चाओं में इस वक्त चल रहा है। लेकिन जो भाजपा ने जिस तरीके से, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाजपा जो है वो स्पीकर का पद अपने पास रखेगी, ये लगभग जो है वो तय हो गया है। लेकिन जिस तरीके से टीडीपी के एक्शन पर जो है वो इंडिया ब्लॉक की नजर है, क्योंकि जो चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है टीडीपी, उन्होंने ये कहा था कि गठबंधन की बैठक में इस पर फैसला होगा। तो जो बिल्कुल तो देखिए, इस पर एनडीए तो अपना फैसला करेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन की भी तरफ से कोई सामने उम्मीदवार उतारा जाएगा स्पीकर पद के लिए या डिप्टी स्पीकर पद के लिए? क्योंकि कुछ ऐसी भी खबरें थी कि अगर आसानी से सरकार है, एनडीए अगर डिप्टी स्पीकर पद किसी विपक्ष के नेताओं को, इंडिया गठबंधन के नेताओं को देती है, तो वो अपने उम्मीदवार स्पीकर पद के लिए खड़ा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आसानी से नहीं दिया जाता डिप्टी स्पीकर पद, तो वो स्पीकर पद के लिए भी अपने किसी उम्मीदवार को खड़ा कर सकते हैं। फिर चुनाव होगा, फिर उसके हिसाब से तय होगा। क्या इसको लेकर कोई खबर सामने आ रही जो इस बैठक में तय होगा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद को लेकर अगर एनडीए अगर कोई सहमति बनाती है, आम सहमति, तो शायद चुनाव ना हो? जी बिल्कुल भागीरथ जी, बिल्कुल इस बात पर भी जो है वो मंथन हो सकता है, क्योंकि लगातार जो है वो विपक्ष इस बार जो है उसकी नजर है, क्योंकि विपक्ष मजबूत स्थिति में, अगर आप 2014-2019 के बाद देखेंगे तो विपक्ष इस बार बहुत मजबूत स्थिति में, और कहीं ना कहीं इस बात पर भी जो है वो मंथन जरूर इसमें होगा। लेकिन जो मुख्य अभी तक जो कांग्रेस सूत्रों से पता चला है वो 2 वजह है। एक तो यही है कि उनकी सीट कौन सी होगी, और दूसरी जो बात है वो यही है कि कौन सा पद जो है, जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर के लिए जो है वो भी चर्चाओं में है। बिल्कुल तनु, बहुत बहुत शुक्रिया। और लोकसभा स्पीकर, बिल्कुल तनु, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब देखना होगा जिस तरह से बैठक हो रही है, इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि हर कोई ये चाह रहा है, क्योंकि एनडीए की तरफ से अगर देखें, बीजेपी चाह रहा है कि स्पीकर पद उनके पार्टी किसी नेताओं को मिले, तो वहीं एनडीए की जो दो सहयोगी पार्टी हैं, जेडीयू, टीडीपी, वो भी चाह रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी चाह रहा है कि कम से कम डिप्टी स्पीकर का पद उनके विपक्ष के किसी नेताओं को मिल जाए।